Hi, this is Sarah Khan. Install Hum TV app for amazing content. ठीक लग रही हूँ मैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी है। ये रंग भी बहुत सूट कर रहा है। थैंक यू। अरे वाह साहब, ये तो कमाल इत्तेफाक हो गया। यानी जिस जगह की आप बात कर रहे हैं वहां तो मेरे ताया जान एक अरसा रह के गए। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। इस हवाले से तो हमारा आपका ताल्लुक काफी पुराना निकल ही आया। जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप लीजिए ना कुछ। शुक्रिया। माशाल्लाह आपकी बेटी जमीला बहुत प्यारी, हमें ऐसी ही लड़की चाहिए थी अपने बेटे के लिए। आप लोग आए ना किसी दिन हमारे घर, आकर हमारा घर बार भी देखें। जी बहन, जरूर आएंगे हम। हमें भी माशाल्लाह आपका बेटा बहुत प्यारा लगा है। भाई साहब फिर भी आप अपनी पूरी तसल्ली कर लें। हमारी अपनी स्टेशनरी की दुकान है, घर भी हमारा अपना है। बस हम शरीफ और नेक खानदान में अपने बेटे की शादी करना चाहते हैं। हमें भी आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। तो फिर जल्दी से मंगनी की रस्म कर देते हैं, इसी बहाने दोनों खानदान भी इकट्ठे हो जाएंगे। जी बहन, जैसे आप लोगों की मर्जी। शर्मा गई है बच्ची। जी हाँ। आप तकल्लुफ कर रहे हैं, लीजिए ना कुछ आप भी लीजिए ना। जी जी जी, मैं लेता हूँ। आप जी हमें शादी के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए होगा। बिल्कुल बिल्कुल, वक्त तो हमें भी कुछ चाहिए होगा। अभी मेरे घर में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। ऐसा करते हैं कि अभी मंगनी कर देते हैं और चंद माह बाद शादी कर देंगे। जी जी, जैसे मुनासिब लगे आपको। आप लोग तकल्लुफ कर रहे हैं, कुछ लीजिए ना। आप भी लीजिए। जी जी जी। बेटा तुमने तो कुछ लिया ही नहीं, लो ना। रंगीला, पानी तो ला बेटा। ये ले जा। बेटा अब्बू के लिए चाय बना के लो। देखें, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह से हमारे दिन फिर जाएंगे। खुदा जब देता है ना तो पता नहीं चलता कहाँ से देता है। और मेरे मौला का शुक्र है कि हमारी बेटी का रिश्ता तय हो गया। जी बिल्कुल। अब फरीदा के कुछ और पैसे आ जाए ना तो सोच रही हूँ कि जमीला की एक छोटी मोटी मंगनी की तकरीब कर लेते हैं। वो तो ठीक है, पर तुम शादी की तैयारी शुरू करो। अभी तो कुछ माह बाकी है ना, अभी से चीजें बनाना शुरू करोगी तो तभी काम बनेगा ना। अरे आप फिक्र क्यों करते हैं, जमीला का जेवर तो मैंने पहले ही से बना के रखा हुआ है। और माशाल्लाह फरीदा का काम तो ठीक ठाक चल ही रहा है। बस फरीदा के कुछ और पैसे आ जाएंगे ना तो सारा काम आसानी से हो जाएगा। हाँ वो तो ठीक है। तुम ऐसा करो कि फरहान के हाथ आपा के यहाँ मिठाई भिजवा दो और उन्हें कहलवा दो कि जमीला की बात पक्की हो गई। जी अभी फरहान से कहती हूँ। क्या ख्याल है, मोहल्ले वालों में भी बंटवा दो मिठाई? हाँ हाँ, पूरे मोहल्ले में भिजवाओ, सबको पता चलना चाहिए हमारी बेटी का रिश्ता तय हुआ है। सही है। तो जमीला की बात पक्की हो ही गई। अल्लाह का शुक्र है, अनवर को बड़ी फिक्र थी जमीला की। अम्मा, अब फरीदा के रिश्ते की बात कर लो। जमीला का कांटा तो निकल गया। अच्छा अच्छा ठीक है, कर लूंगी बात। अब उसका ड्रामा भी खत्म हो गया। अम्मा मामी से पूछना तो सही कि फरीदा को ड्रामे के कितने पैसे मिले। पता तो करें कितना कमा लिया उन मैडम ने। चलो पूछ लूंगी, अच्छा ही है, जमीला की जहेज के लिए काम आएगा। अम्मा वैसे रोज फरीदा नई चीजें खरीद के लाती है और रोज अपनी दोस्तों के साथ कैंटीन में बर्गर भी खाती है। तभी मामू चुप हैं। शौकत, आज फिर तुमने जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ी ना? वो मैं घर पढ़ लूंगा। 20 दफा कहा है कि जमात के साथ नमाज पढ़ने का ज्यादा सवाब है। अच्छा छोड़ो, ये मिठाई खाओ, जमीला की बात पक्की हो गई है। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है भाई। मेरी तरफ से भी मुबारकबाद दे देना। चल ले, तू भी खा। मेरा दिल नहीं चाह रहा। अच्छा खा ले। अच्छा
खून किया उसे? क्या पता तेरा आइडियल हो, तेरी कहानियों का हीरो। अच्छा, लेकिन लोग तो कहते हैं कि ख्वाब कभी हकीकत नहीं बनते हैं। छोड़ना लोगों की बात, जमाना बदल गया है, कंप्यूटराइज्ड दौर है। इधर ख्वाब देखा, उधर ताबीर मिल गई। क्या मुझे कॉल करनी चाहिए? पता नहीं मुझे शाज़िया की बात माननी चाहिए कि नहीं। मान लेती हूँ, क्या पता मेरा आइडियल मुझे वाकई मिल जाए। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि कोई मेरे साथ मजाक कर रहा हो, मुझे बेवकूफ़ बना रहा हो। लेकिन किसी को मुझे बेवकूफ़ बनाकर क्या मिलेगा? आखिर कॉल करने में क्या हर्ज है? कर लेती हूँ। नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। हसरतों की एक निशानी हूँ मैं, खामोश हूँ, आँख का पानी हूँ मैं। मुझे कोई ना पढ़ पाए ऐसी ही पोशीदा सी एक कहानी हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम जी। रश्कियाना से बात हो सकती है? जी बात कर रही हूँ। जो चेक आपने जमा करवाया था वो बाउंस हो गया है। क्या? क्या मतलब? जिन्होंने आपको ये चेक दिया था उनके अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है। ये कैसे हो सकता है? ये तो आप उनसे मालूम करें। जी मैं बिल्कुल मालूम करती हूँ, जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं पता करती हूँ। जी ठीक है। बहुत शुक्रिया। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। बताओ ना क्या हुआ? अम्मी मेरे अकाउंट में रकम नहीं आई। रकम नहीं आई? जी। जाओ वहां जाके पता करो, हो सकता है कोई गलती हो गई हो। हाँ जाती हूँ। अरे जल्दी करो और फरहान को साथ लेके जाओ। इस मामले में देर नहीं करनी चाहिए, आखिर पैसों का मामला है भाई। 1 लाख रुपए कोई मामूली रकम है? अब जाओ। बस किचन का थोड़ा काम खत्म कर लूँ फिर जाती हूँ। पहले फोन करके पूछ तो लूँ कि बात क्या है, हो सकता है फोन पे मसला हल हो जाए।
सलामकुम जी। वालेकुम सलाम। रिदा अनमोल साहिबा हैं घर पर? नहीं जी, वो तो बाहर गई हैं। उनके हस्बैंड मलिक सिकंदर साहब? नहीं जी, वो भी बेगम साहिबा के साथ बाहर गए। कब तक आएंगे? कुछ पता नहीं है। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया। चलो बाजी, वो देखें। आ रही हूँ। सलामकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों? कुछ नहीं। बेटा, पैसों का कुछ पता चला? रिदा अनमोल घर पर ही थी। कोई बात नहीं, तुम फिर से चक्कर लगा लेना। बल्कि इस बार जब जाओ तो फोन करके चली जाना। बेटा, पैसे मिल तो जाएंगे ना? मिल जाएंगे अम्मी, पहले भी मिल गए थे ना, अब भी मिल जाएंगे। मेरे पास पैसे आएंगे ना तो मैं सारा जहेज ले लूंगी। जब हमारे पास जहेज अच्छा होगा तो रिश्ता भी अच्छा मिल जाएगा। बेटा, पैसे मिल तो जाएंगे ना? रिदा अनमोल साहिबा हैं घर पर? नहीं जी, वो तो बाहर गई हैं। उनके हस्बैंड मलिक सिकंदर साहब? नहीं जी, वो भी बेगम साहिबा के साथ बाहर गई। आपी क्या हुआ है? तुमने खाना क्यों नहीं खाया? मुझे भूख नहीं है। परेशान क्यों हो रहे हो? किसी गलत फहमी की वजह से चेक बाउंस हो गया होगा। तुम देखना, रिदा अनमोल तुम्हें खुद कांटेक्ट करेगी। आखिर तुम इसके ड्रामे की राइटर हो। अगर वो घर पे नहीं मिली तो उसे फ़ोन कर लो। वैसे भी ये बड़े लोग हैं, घर पे कम ही होते हैं, मसरूफ रहते हैं ना। चलो उठो, जल्दी से आओ, खाना खाओ। अरे आ जाओ फौरन, वरना मैं भी नहीं खाऊंगी। तुम चलो, मैं इंतजार कर रही हूँ। नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। जब कोई मंजिल पार करूं, खो जाने के अंदेशे से डरूं, यूं लगता है जैसे के
उफ, ये लड़की तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। चंद पैसों के लिए मरे जा रही है ये। तो थोड़े पैसे दे दो ताकि जान छोड़े। जब तक सीरियल बन नहीं जाता, चैनल पे ऑन एयर नहीं हो जाता, मैं राइटर को सारे पैसे कैसे दे सकती हूँ? और वैसे भी ये राइटर्स को पैसे चाहिए क्यों होते हैं? अच्छा भला नाम दे रहे हैं उसे, शोहरत मिल रही है, इतनी बड़ी टीवी इंडस्ट्री में ब्रेक मिल रही है, तो पैसे क्यों चाहिए उसे? हाँ ये तो है। वैसे भी गली मोहल्लों में रहने वाले राइटर्स वाकई इतने पैसों का क्या करेंगे? कोई बड़ा राइटर हो तो बात भी है, बस इन लोगों में नाशुक्री और लालच बढ़ गई है, और कोई बात नहीं है। अस्सलामुअलैकुम वानी जान। वालेकुम अस्सलाम। वानी जान, ये गर्मा गर्म समोसे सबके लिए दो दो लेकर आया हूँ, एक आलू का और एक कीमे का। लाने की क्या जरूरत थी बेटा, जब आता है कुछ ना कुछ लेके आता है। अरे वानी जान, अपना खाते हैं अपना कमाते हैं, अब खाली हाथ आता हुआ बंदा अच्छा तो नहीं लगता ना। वैसे सब कहाँ पर हैं? नजर नहीं आ रहे। वो जमीला शकीला तो गई नहीं है किसी काम से बाहर, और फरहान गया हुआ है ट्यूशन पर, तुम्हारे मामू अपने काम पर। और फरीदा? फरीदा मेरे ख्याल से सहन में कपड़े डाल रही है। अच्छा, मैं फिर उससे मिलकर आता हूँ। चलो ठीक है, मैं जरा नमाज पढ़ लूँ बेटा, देर हो गई। कैसी हो? ठीक हूँ। क्या कर रही हो? दिखाई नहीं दे रहा? बैठने के लिए नहीं कहोगी? अब आ ही गए हो तो बैठ भी जाओ। तुम भी साथ बैठ जाओ। अच्छा, वो मैं तो बताना ही भूल गया, ये मैं तुम्हारे लाया हूँ। ये क्या है? फ्रेंडशिप बैंड। ये एक दोस्त अपने सबसे अच्छे दोस्त को देता है। शौकत, मैं तुम्हें बता दूं? मेरी बात सुनो, इनकार मत करना, मैं बहुत बहुत प्यार से खरीद के लाया हूँ तुम्हारे लिए। ले लो प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक है, यहाँ रख दो, जरूरत महसूस की तो मैं पहन लूंगी। तो जनाब, इस ड्रामे में हीरोइन आप महारोश को ही रखिए, मेरा ख्याल है वो इस रोल को बहुत खूबी से निभाएगी। क्या मदर साहब, आप अपने हर सीरियल में उसे कास्ट करवाते हैं। पुरानी हो गई भाई वो, आपकी सुई आके हमेशा उस पर अटक जाती है। अव्वल तो इस कैरेक्टर के लिए सूटेबल ही नहीं, इसके लिए तो कोई नई लड़की देखते हैं। क्या बात कर रहे हैं, महारोश बहुत अच्छी अदाकार है। नहीं देखिए, हीरोइन के रोल में तो महारोश ही, बाकी कास्ट आप अपनी मर्जी से रखिए, मुझे कोई एतराज नहीं। और हम उसकी तरफ देखता रहा और वो शर्मा गई। आज तो तुम कह रही थी कि जल्दी सो जाओगी। हाँ, वो बस एक दो सीन याद आ गए, सोचा लिख के सो। आप ही, तुम्हारी फैन कैसी है? कौन सी फैन? वही जिसने तुम्हें पेन गिफ्ट भेजा था। एक तो तुम भी ना, तुम्हारे फैंस तुम्हें गिफ्ट भेजे और तुम्हें याद भी न रहे। अच्छा वो, मुझे क्या पता कैसी है। कोई और गिफ्ट भेजा उसने? जब उसने पेन भेजा था तो मुझे लगा था गिफ्ट की लाइन लगा देगी। नहीं भेजा तो क्या हुआ?
मैं कौन सा उसके गिफ्ट की भूखी हूँ। मैं तो हूँ ना। पढ़ने वाले की दात ही काफी होती है लिखने वाले के लिए। ये इतना कीमती तोहफा होता है कि दुनिया के कीमती से कीमती तरीन तोहफे उसके सामने छोटे पड़ जाते हैं। अच्छा अच्छा, प्लीज़ मुझसे ये अफसानवी बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अगर वो कोई नया गिफ्ट भेजे ना तो बस मुझे बता देना। अच्छा दादी माँ। अयान, तुमने सीरियल में बहुत अच्छा काम किया, वाकई छा गए हो तुम। बल्कि सिकंदर भी तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे कि बहुत अच्छी एक्टिंग की है। थैंक यू सो मच फॉर दिस अप्रिसिएशन। मैंने तो सिकंदर को पहले ही कह दिया था, ये रोल अयान के अलावा कोई कर ही नहीं सकता, चाहे वो 1 करोड़ ही क्यों ना मांग ले। अच्छा, इसका मतलब है फिर मैंने तो बहुत कम पैसे लिए। अगला सीरियल भी हमारे साथ ही करना है। पैसों की तो तुम टेंशन ही मत लो, ब्लैंक चेक दूंगी तुम्हें। Really? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। रश के है ना, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। बीबी जी ये जबरदस्ती अंदर आ गई। कोई बात नहीं, तुम जाओ। वो आपने जो चेक दिया था बाउंस हो गया। मैंने बहुत फोन किया, आपने कोई कॉल ही नहीं अटेंड की तो मुझे आना पड़ा। चेक बाउंस हो गया? सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने अगर कोई चेक दिया हो वो बाउंस हो गया हो, शायद सिग्नेचर में कोई प्रॉब्लम हो गई होगी। तुम टेंशन मत लो, मैं तो दूसरा चेक दे देती हूँ। नहीं, आप मुझे चेक ना दें, बैंक के मामलात मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है। वैसे भी आने जाने में बहुत मसला होता है, कैश ही दे दें। इतनी बड़ी रकम घर पे नहीं रखी हुई होती। चलो मैं तुम्हें थोड़े से पैसे दे देती हूँ, बाकी पेमेंट बाद में कर दूंगी, ठीक है? अच्छा ठीक है। वो ड्रामा ऑन एयर कब आएगा? अभी वो फाइनल डेट नहीं आई है, लेकिन जल्दी आ जाएगी। तुम वहाँ बैठो, मैं पैसे लेकर आती हूँ। आ जाओ, चाय पी लो। नहीं थैंक यू, बस आप मुझे ला दीजिए प्लीज। शुक्रिया। आपका तारुफ? मैं रश के ही ना राइटर हूँ। ओह, अभी एक ड्रामा लिखा है मैंने, आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू। बल्कि मैं तो चाह रही थी कि मेरे ड्रामे के हीरो आप होते। अच्छा, कौन सा ड्रामा लिखा आपने? ख्वाब और जुगनू, पहला सीरियल है। ख्वाब और जुगनू? लेकिन ये तो रेता ने। जी नहीं, कुछ नहीं। आप ऐसे कीजिए कि आप प्लीज अपना नंबर मुझे दे दीजिए, अगर मुझे जरूरत हुई तो मैं आपको कॉल कर लूंगा। जी जरूर, लिखिए। बताइए। अब ये लो, मेरे पास इस वक्त सिर्फ 20,000 थे, बाकी की रकम मैं बाद में दे दूंगी। तुम चाय पी के जाओ ना। नहीं, वो भाई बाहर बैठे इंतजार कर रहा है। फरहान चले? क्या हुआ, पैसे मिल गए? हाँ, अभी 20,000 मिले, बाकी की बाद में दे दूंगी। तुम्हें पता अंदर कौन आया हुआ है? कौन? तुम्हारा फेवरेट हीरो अयान जुनैद। अयान जुनैद? हाँ, मैंने बात भी की उससे। अच्छा, प्लीज मुझे भी मिलवा दें। अच्छा, नहीं दोबारा आएंगे ना, फिर मिलेंगे। अच्छा, वैसे असली में कैसा है? जैसा टीवी पे दिखता है वैसे ही है क्या? हमने तो बहुत डिनर खिला दिया, अब तुम्हारी बारी है। यार श्योर, एनी टाइम मुझे कॉल कर देना, प्रोग्राम बना लेंगे। बिल्कुल ठीक है। बाय। दाफेज, टेक केयर। फातिमा, फातिमा। जी जी। वो लड़की मुंह उठा के आ गई और तुमने अंदर आने दिया, मुझसे पूछने की भी जहमत नहीं की। मैंने नहीं, चौकीदार ने अंदर आने दिया है। बुलाओ उसे। जी बीबी जी। वो लड़की अंदर कैसे आई, मुझसे पूछा क्यों नहीं तुमने? बीबी जी, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि उसे अंदर नहीं आने देना। अब आइंदा कोई अंदर नहीं आ सकता मुझसे पूछे बगैर, और अगर वो लड़की दोबारा आती है ना तो उसे बाहर से ही चलता कर देना। ठीक है बीबी। जाओ।
बस गिन रही हूँ। बेटा मैंने तो पहले ही कहा था ना कि कोई गलतफहमी हो गई होगी, वरना इतने बड़े लोग हमारे पैसे क्यों रोकेंगे, है ना? लेकिन अम्मी, जब हमारा कांटेक्ट रिटर्न मुझसे नहीं हो पा रहा था तब तो परेशानी हो रही थी ना। छोड़ो ना फरहान, अम्मी आप ये पैसे जमीला की मंगनी के लिए संभालें। बेटा कह रही कि बाकी पैसे बाद में दे देगी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे अब्बू को बता के आती हूँ। तुम लोगों को पता वहाँ मुझे कौन मिला था? कौन? अयान जुनैद। अयान जुनैद, वो जो एक्टर है? हाँ, मैंने उससे बात भी की। मैंने उसको बताया कि मैं राइटर हूँ। उसने मुझसे मेरा नंबर मांगा, अपने मोबाइल में सेव कर दिया। काश मैं भी उससे मिल लेती। सुनो एक बात मुझे बताओ, क्या वो असल जिंदगी में भी इतना ही प्यारा लगता है जैसे कि टीवी पे नजर आता है? उससे भी ज्यादा प्यारा। और मुझे तो वो इखलाक का बहुत अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई उसे मिलकर। कितनी खुशकिस्मत हो तुम। हाँ, सुनो मैं सोचूं मैं भी लिखना शुरू कर दूं, क्या ख्याल है? बिल्कुल फ्लॉप राइटर होगी तुम, कोई नहीं लिखेगा तुम्हारा ड्रामा। क्या बदतमीजी है। सच है। पापा लीजिए ना। हाँ हाँ ले रही हूँ। बहुत अच्छा बाप, जमीला का रिश्ता तो तय हो गया। चलो देर आयत दुरुस्त आयत। बस आप अल्लाह ने बड़ा करम किया। दुआ करें कि जमीला के नसीब अच्छे हों, अपने घर में शाद व आबाद रहे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलो भैया, जमीला की तो बात तय हो गई, अब हम फरीदा और शौकत की बात कर लें। फरीदा तो आगे पढ़ना चाहती है, फिर उसके बाद नौकरी करेगी, तो 2-3 साल तो मुमकिन नहीं है शादी। ये क्या बात है? तो क्या फरीदा की उम्र भी जमीला की तरह आधी करके उसे ब्याहोगे? हैं? तुम्हारी अकल घास चढ़ने तो नहीं चली गई? अब खामखा नाराज हो रही तुम। फरीदा की भी यही मर्जी है, और आजकल के बच्चों पे हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। अरे मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, तुम लोगों की आंखों पे तो पट्टी बन गई है। मेरी बेटी होती ना तो 100 जूते मार के घर में बिठाती उसको। हाँ, अरे एक ड्रामा क्या लिख लिया, दिमाग आसमान पे पहुंच गया उसका। आपा, फरीदा और लड़कियों से अलग है, वो जिंदगी में कुछ करना चाहती है, उसकी अपनी सोच है। देखिए ना, अगर हम उस पर पाबंदी लगाएंगे तो उसके जहन पर बुरा असर पड़ेगा। अरे रहने दो, सारे बहाने हैं ये, कोई आसमान से हूर परी नहीं उतरी। अच्छा याद रखना मेरी बात, बहुत पछताओगे तुम लोग। मेरी बात याद रखना। चुप रहो। अरे जाओ, बात सुनते नहीं हो, नहीं खाती मिठाई पे। एक तो आपा को समझाना बड़ी मुश्किल बात है, एक तो हमारी खुशी किसी को अच्छी नहीं लगती। मना कर दिया। और नहीं तो क्या भाई, उनके दिमाग तो 7वें आसमान पर पहुंचे हुए। दफा करो फरीदा को, कोई कमी है मेरे बेटे के लिए लड़कियों की? अम्मा फरीदा के मिजाज तो शुरू से ही नहीं मिलते हैं, पता नहीं क्या समझती है खुद को। भाई मुझे तो ऐसी बहू चाहिए जो बर्तन धोए, सफाइयां करे और खाना पकाए। ये कागज काले करने वाली बहू नहीं चाहिए मुझे। इसीलिए तो मामू की बेटियों की शादी नहीं होती। रो रो के आधी उम्र गुजारने के बाद जमीला का रिश्ता तय हुआ है। ये सब मामू का कसूर है, इतनी जो ढील दी हुई है ना बेटियों को। तो जमीला की शादी कौन से करोड़पति लोगों में हो रही है? आम से लोग हैं उसके ससुराल वाले। पर अम्मा तुम्हारी तो बेइज्जती हुई ना, कहकर बात गवाई। तेरी बेइज्जती का बदला लेकर रहूंगा मैं। तो समझते क्या हैं ये लोग? एक ड्रामा क्या लिख लिया, फरीदा का तो दिमाग खराब हो गया। तू फिक्र ही ना कर, मैं तेरी शादी ऐसे ऊंचे घराने में करूंगी ना, देखते रह जाएंगे ये लोग। अम्मा तुम ना भाई के लिए लड़कियां देखना शुरू कर दो। लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए, पढ़ी लिखी लड़कियों के दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब होते हैं। खुद को अफलातून समझती हैं। ना भाई ना, मैंने अपने सर पे अजाब लेना ऐसी लड़की लाके? बिल्कुल अम्मा, मामू लोग तो वैसे ही गरीब है क्या उनके पास? शौकत, तू क्या सोचने लगा मेरा बच्चा? कुछ नहीं अम्मा, कुछ नहीं। अरे तू फिक्र न कर, मैं हूं ना, फरीदा से अच्छी लड़की लाऊंगी तेरे लिए। चल भाई, इसकी पसंद के आलू के पराठे बना जल्दी से। शाबाश जा। अरे परेशान थोड़ी होते हैं बेटा, दुनिया
दुनिया खत्म हो गई है क्या? मदर साहब, हमारे चैनल की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको अपने स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी। चैनल वालों को क्या पता? ये जो 16-16 साल के बच्चे बिठा दिए हैं, जिन्हें ये भी नहीं मालूम कि स्क्रिप्ट को उर्दू में कहते क्या है। ये मुझे सिखाएंगे कि स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है। देखिए मदर साहब, चैनल को सिर्फ ग्लैमर चाहिए और कुछ नहीं। कंटेंट हमारा मसला नहीं है, और वैसे भी आपकी स्टोरी में फलसफा इतना है, आजकल की कौम को फलसफा समझ में नहीं आता। आपको अपना स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। सुने बीबी, मजर हयात के पास काम की कमी नहीं है। आप लोग क्या समझते हैं कि सिर्फ आप ही का सीरियल? मेरे पास ऑफर्स की भरमार है। मजर साहब, इन्हें समझाना बहुत मुश्किल काम है। क्या बात है? क्या सोच रहे हैं आप? सोच रहा हूँ शौकत का रिश्ता अच्छा है। पहले भी जमीला के रिश्ते के लिए कितने मसाइल हुए थे। शौकत अच्छा लड़का है, खानदान का है, फिर अपना घर है। वो 1-2 साल मंगनी रखेंगे, फिर शादी कर देंगे। अभी तो फरीदा ने काम करना शुरू किया है, चंद और ड्रामे लिख लेगी तो कम से कम अपना जहज़ी बना लेगी, और फिर कोई और अच्छा रिश्ता भी तो मिल सकता है। आखिर को घर बैठकर कमा रही है वो, उसके लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं होगी। मेरे ख्याल से अभी हमें उसकी शादी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। जरीना, शौकत देखा भाला लड़का है, फिर आपा ने बड़ी चाहत से रिश्ता मांगा है। गैरों से अपने फिर भी अच्छे होते हैं। चलिए ठीक है, मैं फरीदा से बात करूंगी। देखें, पढ़ी लिखी लड़की है, उसकी मर्जी के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम बात तो करो उससे। जी करूंगी बात। तुमने इसका जवाब क्यों नहीं लिखा? काम तो पूरा करके लाओ। अच्छा जाओ, अपना ये काम पूरा करके लाओ। जी हेलो जी फरमाइए। पहचान लिया आपने? आपको नहीं पहचाना है, इस नंबर को पहचाना है। दिन में 10 बार तो मैसेजेस आते हैं इस नंबर से। क्या कर रही हो? घर का काम। क्या काम? तुमने जिस मकसद के लिए फोन किया वो बताओ। मेरे घर के कामों की तफसीलात मत पूछो। अपने माँ बाप को समझाओ। किस बात के लिए? मामू ने फिर से रिश्ते से इनकार कर दिया। तो वो होश के नाखून लें। होश के नाखून ही तो लिए उन्होंने। उनकी औलाद हूँ, जहाँ चाहे मेरी शादी करें। जैसे पुप्पो और पुप्पा जहाँ चाहे आपकी शादी करें। हाँ, मेरी शादी वहीं होगी जहाँ मेरी मर्जी होगी। लेकिन मैं वहाँ शादी करूंगी जहाँ मेरे माँ बाप चाहेंगे। मुझे लगता है कि मामू जितना इनकार करते हैं ना रिश्ते से, उसकी वजह तुम ही हो। तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है तो फिर ऐसे सही। मेरा तुमको मशवरा ये है कि बार बार रिश्ता भेजने के बजाय कहीं और शादी करो। इस वक्त मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत महसूस कर रहा हूँ कि आपको ख़त लिख रहा हूँ। मैंने कभी उर्दू फिक्शन नहीं पढ़ा था, लेकिन एक दिन इत्तफ़ाक़न जब मैं शिप में सफ़र कर रहा था तो अपने दोस्त के कैबिन में मुझे डाइजेस्ट पढ़ने का इत्तफ़ाक़ हुआ। यूं ही वक्त गुजारी के लिए मैंने डाइजेस्ट पढ़ना शुरू किया तो आपकी कहानी ने मुझे चौंका दिया। इतनी खूबसूरत कहानी और इतना ज़बरदस्त फिक्शन
सियाहत मेरी फेवरेट हॉबी है। आपकी कहानी पढ़कर ऐसा लगा जैसे आपको भी फॉरेन कंट्रीज़ की सियाहत का शौक़ है। आपके ख़यालात और सोच मुझसे बहुत मिलती है। आपकी कहानी पढ़कर जहाँ तक मैं आपको जज कर सका हूँ, आप वैसी ही पर्सनालिटी हैं जैसे मैं आइडियलाइज करता था। आप ही तुम इस वक्त यहाँ क्यों बैठी हुई हो? ऐसी नींद नहीं आ रही थी। नींद नहीं आ रही है, परेशान हो? जो भी समझ लो। अरे भाई, अभी तो सिर्फ तुम्हारा रिश्ता आया है, कौन सा रिश्ता हो गया है? और वैसे भी ये रिश्ता कौन सा पहली दफा आया है जो तुम इतना मुंह लटका घर में फिर रही हो? इसी बात की तो परेशानी है कि क्यों बार बार रिश्ता ले आते। मैंने शौकत से खुद कहा है कि मुझे उससे शादी नहीं करनी, समझ ही नहीं आती उसको। ठीक है ना वो। और वैसे भी मैंने तुम्हें कितनी दफा समझाया कि इतनी छोटी छोटी बातों को दिल पे मत लिया करो, मत सवार किया करो अपने सर पे। इतना आसानी से तुम समझ रही। अच्छा ना, चलो अंदर चलो। ये क्या है?